दोस्तों नमस्कार। देश के मशहूर और मकबूल और बेहद अजीज शायर, माँ के पर बहुत जबरदस्त शायरी करने वाले मुनव्वर राना साहब इधर काफी लंबे समय से जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, वो आखिर क्यों कर रहे थे? क्योंकि आमतौर पर देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हमारा संविधान वाकई इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति अपनी दे सकता है किसी भी मुद्दे पर, वो आजाद है। लेकिन साहित्य की दुनिया से जुड़े, अदब की दुनिया से जुड़े लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक दायरा बनाकर रखें। उनसे इस तरह के फिरका परस्ती वाले कमेंट्स की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि अगर इसका कोई पॉलिटिकल मायने भी हैं, तो पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में राजनीतिक दल हैं लोकतंत्र में। वो एक अलग दुनिया है, वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां आवाजें नहीं उठ रही, तो उस आवाज को और दम देने के लिए उसमें हम लोग ये माने कि अंग्रेजों का जमाना था, जबकि कोई बोलने वाला नहीं था, तब चलो भाई कवियों को, सब साहित्यकारों को भी उस लड़ाई में उतरना है। लेकिन यहाँ तो पर्याप्त संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आवाजें उठा रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि साहित्य और अदब की दुनिया से जुड़े लोग इसमें ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि जितने उनके मुसलमान चाहने वाले हैं उतने ही हिंदू चाहने वाले हैं, क्योंकि उनकी कद्र ना हिंदू के तौर पे है ना मुसलमान के तौर पे है। उनकी कद्र तो उनके शायर होने के तौर पे है। लेकिन देखिए, अब मूल मुद्दे पे आते हैं। जो बात है वो ये कि जो होता है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, बेवजह कुछ होता नहीं है, और वजह खुल के सामने आ गई। मुनव्वर राना साहब का पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया, बेपर्दा हो गया है। उनकी बेटी ने अभी 2 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस का दामन थामा था। फौजिया राणा कांग्रेस में शामिल हो गई बिहार जाकर पटना में। और अब जो मैं खबर आपको बता रहा हूं वो खबर ये है कि फौजिया राणा बिहार की किशनगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार होने जा रही हैं कांग्रेस की। ये लगभग तय है, ये एकदम फाइनल हो चुका है लगभग। किशनगंज ही क्यों, पहले उस पर बात कर लें। किशनगंज एक मुस्लिम बहुल सीट है, जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत भारी संख्या में है। वहां से डॉक्टर जावेद विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के। 2019 में कांग्रेस ने उनको लोकसभा चुनाव में उतार दिया किशनगंज से, और किशनगंज सीट से वो जीत भी गए। उसके बाद वहां पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस गच्चा खा गई और वहां से जीत गए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी, वहां से जीत गए। उस सीट पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा हो गया। अब वो सीट वापस लेने के लिए ओवैसी के हाथों से कांग्रेस ने मुनव्वर राना का सहारा लिया है। मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राणा को उस सीट से उम्मीदवार बनाने जा रही है कांग्रेस। वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पार्टी ज्वाइन करते वक्त ही उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं इसलिए पार्टी में आई हूं, पहली बात तो कांग्रेस में, क्योंकि यहां महिलाओं का सम्मान है। और अभी 2 दिन पहले ही तारा यादव नाम की एक महिला कार्यकर्ता के साथ जिस तरीके से पटना के कांग्रेस दफ्तर में मारपीट हुई, उसके बाद फौजिया राणा ने हालांकि कुछ नहीं कहा महिला सम्मान के बारे में पार्टी के अंदर, लेकिन उन्होंने ये कहा था महिलाओं का यहाँ पर बड़ा सम्मान है, इसलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ। दूसरा, उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। तो वो तो खैर पहले से फिक्स था। बहरहाल, ओवैसी के मुकाबले मुनव्वर राणा मुसलमान चेहरा, ये बिल्कुल अब आप तस्वीर साफ मानिए। कोई बड़ी बात नहीं कि मुनव्वर राणा प्रचार में भी आपको दिखाई दें। उनकी अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा तो नहीं हो सकती उम्र के इस पड़ाव पर जाकर, वो तो वैसे भी बहुत बीमार रहते हुए। तो ऊपर वाले ने उनको 2 बेटियां बख्शी हैं, और उन 2 बेटियों के नाम है, एक तो फौजिया राणा और दूसरी सुमैया राणा। इनको वो CAA और NRC के खिलाफ जब लखनऊ में जंग छिड़ी थी, जब धरना प्रदर्शन ये सब हो रहा था, उस समय इस देश ने जाना था इनकी इन 2 बेटियों को, जो खुलकर मैदान में उस वक्त से आई थी। और उनके खिलाफ FIR भी हुई थी, नजरबंद भी करने के आरोप इन दोनों बेटियों ने लगाए थे। और बहरहाल उन्होंने खुल के CAA और NRC का सड़कों पर विरोध किया, और उनके वालिद साहब ने उनको पूरा बैकअप दिया, और जो उनके बयान आए वो बिल्कुल अपनी बेटियों के पक्ष में आए, और वो जमकर टेलीविजन पर बैठे, उनकी लड़कियां भी बैठी, और उन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की बात, देश में मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलना था वो बोला। पिछले दिनों आपको याद होगा
मुनव्वर राना का एक बहुत ही मतलब बेहुदा कह दूं इसको मैं, क्या बताएं, उनकी इज्जत मेरे मन में इतनी ज्यादा है कि ये कुछ शब्द इस्तेमाल करते हुए भी अजीब सा लगता है, लेकिन कमेंट्स बड़ा घटिया किए हैं उन्होंने। उन्होंने रंजन गोगोई साहब की तुलना एक वेश्या से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब राज्यसभा में नॉमिनेट हुए तो राम मंदिर वर्डिक्ट को लेके तो वो पहले ही से काफी मुखर थे कि साहब ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है, ये फैसला नहीं है, ये आदेश है, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा था। हालांकि उसके पहले वो इस बात की पैरवी किया करते थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आएगा वही सबको मान्य होना चाहिए, लेकिन जब आदेश आया तो उनको वो फैसला इंसाफ नजर नहीं आया था। खैर कोई बात नहीं। रंजन गोगोई जब राज्यसभा में नामित हुए तो उनका कमेंट था कि रंजन गोगोई एक वेश्या जितने में बिकती है हिंदुस्तान में, उससे कम पर बिक गए। ठीक है मुनव्वर राना साहब, लेकिन आपके चाहने वालों ने उस वक्त ये भी कमेंट किया था कि आप माँ की शायरी करते हैं, माँ का दर्द आप बयान करते हैं, माँ की मोहब्बत में सजदा करते हैं आप, और एक वेश्या भी माँ होती है। शायद ये मुनव्वर राना उस वक्त कहते हुए भूल गए कि वेश्या भी एक महिला है और एक माँ है, और उनकी बेटी जो फौजिया राणा गई हैं वो भी महिलाओं के सम्मान के नाम पर कांग्रेस में गई हैं। और वेश्या अगर मजबूरी में अपना शरीर बेच रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ या बेटी नहीं है किसी की। बहरहाल इतनी संवेदनशीलता की उम्मीद करना बेकार है। जब खुलकर राजनीतिक पारी किसी को खेलनी हो तो जाहिर तौर पे उसके कमेंट्स का क्या मतलब निकालना। मुनव्वर राना साहब का एक कमेंट जो और ज्यादा दर्द दे गया था, जब उन्होंने संबित पात्रा के एक ट्वीट को जवाब में लिखा था कि इस देश में 35 करोड़ इंसान रहते हैं और 100 करोड़ जानवर रहते हैं, ये साबित हो चुका है। चूंकि आबादी का प्रपोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये हिंदू और मुसलमानों की आबादी का प्रपोर्शन बनता है। तो उनकी मुराद कहने से क्या रही होगी, उन्होंने खुल के तो हिंदू मुसलमान नहीं लिखा था, लेकिन माना यह गया था कि उन्होंने 35 करोड़ हिंदू और मुसलमानों को इंसान कहा है और 100 करोड़ हिंदुओं को जानवर कहा है। क्योंकि आखिर में उन्होंने ये भी जोड़ा था कि 100 करोड़ जानवर इस मुल्क में रहते हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। मोदी की शक्ल से, मोदी की सरकार से, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ से नफरत हो सकती है आपको। योगी का भी एक कमेंट आपको बता दूंगा, हालांकि बहुत लंबी फेहरिस्त है उनकी, वो लंबे समय से लगे हुए थे। योगी के बारे में उन्होंने कहा था कि कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति का मुल्क इस सूबे का सीएम होना बहुत अफसोसनाक है, ऐसी तमाम बातें कही उन्होंने। लेकिन अब ये सब मुनव्वर राना साहब सब चुन के ही पहुंचे हैं, कोई खुद तो बैठ नहीं गया जाके। तो सैद्धांतिक और वैचारिक विरोध आप अपने उस पर कर सकते हैं, लेकिन ये गए ये वोट लेकर ही हैं, और आपकी बेटी भी अगर पहुंचती है तो वो भी, उसको भी वोट की जो जंग है ना उसका सामना करना पड़ेगा। बहरहाल मुनव्वर राना की राजनीतिक ख्वाहिश, उनकी बातों, उनकी बेटी के इस मूव पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ऐसी खबरों के लिए आप राज सत्ता एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आपकी राय का हमको, आपकी बातों का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।